A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty, Mohit Mittal, and the chapter which we are currently studying is your dynamics of motion. तो इस चैप्टर में भी हम पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन डायनामिक्स। इस चैप्टर में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था सर्कुलर टर्निंग। हमने क्या पढ़ा था? सर्कुलर टर्निंग ऑफ रॉड पढ़ी थी। तो मैंने बताया था सर्कुलर टर्निंग 3 केसेस पढ़ने हैं हमको, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन हो। तो अगर फ्रिक्शन होगा तो हमने पढ़ा था अगर v वेलोसिटी की वैल्यू, स्पीड की वैल्यू बेसिकली रूट म्यू जी आर से छोटी होगी तो हम इजी टर्निंग करेंगे, मतलब गाड़ी स्किड नहीं मारेगी, हमारी गाड़ी स्किड नहीं मारेगी। अगर v की वैल्यू रूट म्यू जी आर से बड़ी हो गई तो गाड़ी स्किड मारेगी, मतलब कि बाहर की तरफ जाना चाहेगी। ठीक है ना? ओके गाइस, तो जो अगर वेलोसिटी तुम्हारा रूट म्यू जी आर है तो बेटा हमारी गाड़ी स्किड नहीं मारेगी, हम इजीली टर्न कर सकते हैं। तो हमने पहला केस फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था और ये किया था कांस्टेंट स्पीड में। अब हमने जब बात किया कि भैया अगर इंक्रीजिंग स्पीड होगी तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? तुम्हारी एटी और एसी के नेट के लॉन्ग होगी। ठीक है ना? और फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? एम एसी का स्क्वायर प्लस एम एटी का स्क्वायर के रूट के बराबर होगा और फ्रिक्शन बराबर लेस देन इक्वल टू म्यू एस एम जी होनी चाहिए। ठीक है ना? तो फ्रिक्शन की वाली वैल्यू लेस देन म्यू एम जी होनी चाहिए फॉर योर सेफ टर्निंग। ये हमने आपको केस बताया था। अब मैंने तुम्हें होमवर्क में बोला था डिक्रीजिंग वाला केस करके लाओगे तो भी तुम्हारे पास जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा? रूट में एम ए सी का स्क्वायर प्लस एम ए टी का स्क्वायर के बराबर होगी और इसकी वैल्यू भी लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी के होनी चाहिए, तभी तुम्हारा क्या होगा बेटा? सेफ टर्निंग होगा। क्या तुम लोगों ने एक बना लिया था? मैंने बोला था होमवर्क में करके लाना, बनाकर लाना। सब लोगों ने चैट में बताओ मुझे, बना लिए नहीं बना लिए सब? वेरी गुड बच्चा, ठीक है, बहुत अच्छे। तो चलिए अब आइए अगला केस करते हैं। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट केस कि सर्कुलर टर्निंग तो हमें रोड की करनी है, बट कौन से वाले केस में? जब बैंकिंग ऑफ रोड कर दी गई है। क्या कर दी गई है? बैंकिंग ऑफ रोड कर दी। अब बैंकिंग ऑफ रोड होता क्या समझो, व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड तुम समझो। तुम लोगों ने ये ना एक ऐसे देखा होगा, रोड देखी होगी, ठीक है ना? तुम लोगों ने रोड देखी होगी। बेसिकली क्या होता है, मैं रोड बना रहा हूं तुम्हारे लिए। सर वाह सिविल इंजीनियर काम कर रहे हैं सर मोहित सर आज। तो ये रोड होती है। रोड में ना एक छोटा सा ना चौराहा टाइप का होता है, नोटिस किया तुम लोगों ने? रोड में छोटा सा क्या होता है? चौराहा टाइप का होता है, जिसपे वो पहले जमाने पे वो ट्रैफिक वाले खड़े होते थे, है ना? हाँ, वो एक ऐसे चौराहा सा है। तो तुमने अगर नोटिस किया हो ना, रोड बिल्कुल सीधी नहीं होती, तो गाड़ी यहाँ पर ऐसे गोल घूम के जाती है ना? बट तुमने अगर नोटिस कभी किया हो ना, तो ये ना थोड़ी सी ना स्लैंट होती है, थोड़ी सी ना ये स्लैंट होती है। हल्की सी रोड क्या होती है? स्लैंट होती है। किसने नोटिस किया है? यस बच्चों, हल्की सी रोड ना स्लैंट होती है। अब लोगों को क्या लगता है स्लैंट इसलिए है, लोगों को लगता है स्लैंट इसलिए है क्योंकि ना ये सब पानी, बारिश का पानी होगा ना तो वो नाली में चला जाएगा ना, इसलिए नहीं, इसलिए नहीं, इसलिए नहीं। ठीक है ना? इसलिए नहीं होता। लोगों को लगता है कि पानी में होगा चले जाएगा, नहीं। तो ये गोल चक्कर पे, ये गोल चक्कर पे तुम्हारे ऐसे रोड होती है बेसिकली। तो रोड को थोड़ा सा ऊपर उठा रखा है थीटा एंगल पे। कितना एंगल उठा रखा है बेटा? मान लो किसी थीटा एंगल पे रोड को उठा रखा है बेटा, ठीक है ना? हाँ, थोड़ा सा उठा रखा होता है रोड को, टेढ़ी सी होती है, थोड़ी टेढ़ी सी होती है। ठीक है ना? तुम ध्यान से देखो क्या होगी, थोड़ी टेढ़ी सी रोड होती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बैंकिंग। ये क्या बोलते हैं बेटा? ये रोड है हमारी, बैंकिंग। और गाड़ी कैसे चलेगी इसमें सोचो? गाड़ी कुछ ऐसे चलेगी ना, गाड़ी कुछ ऐसे चलेगी। रेड वाला जो पाथ है वो बेसिकली क्या दिखा रहा है? तुम्हारा गाड़ी चल रही है इसमें गोला गोला, ठीक है? तो मैं उसको बना देता हूं ढंग से। तो कार जो होगी ना इस सर्कुलर ट्रैक में चल रही होगी, कुछ इस वाले सर्कुलर ट्रैक में क्या चल रही होगी? तुम्हारी गाड़ी चल रही होगी बेटा। ठीक है? दिख गया नहीं दिख गया तुमको? बोलो बच्चों। तो अब इसमें अगर तुम्हारी गाड़ी में तुम्हारे टायर और तुम्हारे गाड़ी के टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन भी नहीं है, तब भी तुम टर्न कर सकते हो। तो टर्न करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है वो कौन लेकर आएगा, उसको हम समझते हैं। ठीक है ना? उसको अब हम समझने के लिए जा रहे हैं बेटा, ठीक है ना? तो उसको समझाने के लिए मैं थोड़ी खतरनाक वाली रोड बनाऊंगा। उसको समझाने के लिए मैं थोड़ी सी क्या बनाऊंगा? खतरनाक वाली रोड बनाऊंगा, ठीक है ना? और अच्छी रोड बनाएंगे अपन। आ जाओ, जिससे कि थोड़ा अच्छे से समझे हम। तो हम ऐसी रोड बना रहे हैं। वाह सर वाह, ऐसी रोड तो कभी नहीं देखी हमने। हाँ बेटा, कभी नहीं देखी, बट समझने के लिए सबसे बढ़िया रोड है अपनी। ठीक है? हाँ जी।
देखो बेटा, ये रोड हो गई हमारी कोई, और हमारी कोई गाड़ी है, हमारी कोई गाड़ी है। तो गाड़ी कुछ ऐसी होगी बेटा, ये हमारी गाड़ी है, ठीक है ना, गाड़ी है बेटा, ये हमारी बहुत खतरनाक गाड़ी है, देख रहे हो ना। हाँ सर, क्या खतरनाक गाड़ी बनाई होगा, ऐसी गाड़ी भगवान करे सबको मिले। देखो, तो बेसिकली तुम एक साइड व्यू देख रहे हो, तुम एक साइड व्यू देख रहे हो, यहाँ से साइड से देख रहे हो, टॉप व्यू नहीं देख रहे हो, तुम साइड से देख रहे हो, साइड से, ठीक है। यू आर सीइंग दिस फ्रॉम अ साइड, तो ये थीटा एंगल है, ये भी मान लो कितना एंगल है, थीटा एंगल है, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर ऐसे है तो ये मास m है, तो ये गाड़ी ना अंदर की तरफ जा रही है, गाड़ी का जा रही है अंदर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ, तो ये क्रॉस में इसकी क्या है, वेलोसिटी है, क्रॉस में क्या बच्चा, इसकी वेलोसिटी है, ठीक है बच्चे। आप मुझे बताओ गाड़ी का mg किधर होगा, गाड़ी का mg किधर होगा, मैं साइड से देख रहा हूं, फिर सामने चल रहा है मामला और मैं इधर खड़ा हूं, तो mg नीचे की तरफ, mg की तरफ आएगा बेटा, नीचे की तरफ तो mg आ गया। और नॉर्मल क्या इसके सरफेस के परपेंडिकुलर है नॉर्मल, बेटा देखो, क्या मेरा नॉर्मल यहां पर आएगा नहीं आएगा, पहली बात तो आप सोचे नॉर्मल क्या मेरा यहां पर आएगा नहीं आएगा, सब लोग ध्यान से देखें बेटा, प्लीज सी दिस वेरी वेरी केयरफुली। ओके बेटा, आप ध्यान से सोच, ये गाड़ी कुछ ऐसे ऐसे चल रही है, ये गाड़ी कुछ ऐसे ऐसे चल रही है बेटा, ये गाड़ी कुछ ऐसे ऐसे चल रही है, मतलब इस गाड़ी की जो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन होगी, इस गाड़ी की जो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन होगी वो किधर होगी, क्या टुवर्ड्स दिस सेंटर, क्या जो गाड़ी की एक्सीलरेशन होगी, सेंटीपिटल एक्सीलरेशन किधर की तरफ होगी बेटा, टुवर्ड्स दिस सेंटर होगी नहीं होगी, तो टुवर्ड्स दिस सेंटर आएगी बेटा तुम्हारी गाड़ी की एक्सीलरेशन, ठीक है ना, टुवर्ड्स दिस सेंटर तुम्हारी क्या आएगी, गाड़ी की एक्सीलरेशन आएगी, मतलब AC, सेंटीपिटल एक्सीलरेशन। अब जरा सोच, ये अगर थीटा एंगल है, ये जरा थीटा एंगल है, तो मुझे बताना ये वाला एंगल कितना होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, बेटा देख ले, क्या ये वाला एंगल थीटा होगा नहीं होगा, ओके। ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना आएगा, थीटा के बराबर आ जाएगा, देखिए थीटा तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा से थीटा, थीटा तो ये भी थीटा, एंगल देख लो भाई। अब जरा सोच, कंपाउंड कंपाउंड अगर मैं गेम खेलूं तो नॉर्मल का कंपाउंड इधर की तरफ कितना आएगा बेटा, नॉर्मल कंपाउंड इधर की तरफ कितना आएगा बच्चा, जल्दी बोलो, नॉर्मल कंपाउंड इधर की तरफ कितना आएगा, क्या n cos थीटा के बराबर, n cos थीटा के बराबर आएगा नहीं आएगा बच्चा, और एक कंपाउंड नॉर्मल का इधर के अलोंग आएगा, अलोंग AC, कितना आएगा भाई, n sin थीटा आएगा, कितना आएगा भाई, n sin थीटा आएगा, देख पा रहे हो क्या तुम, कंपोनेंट देख पा रहे हो, इधर n sin थीटा, इधर n cos थीटा। अब मुझे बताओ यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप आई होगी या n का sin थीटा कंपोनेंट लेके आया होगा, सोचो जल्दी से, कौन लेकर आया होगा यहाँ पर तुम्हारे पास एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन लेके आया होगा, n का sin थीटा कंपोनेंट, दैट इज n sin थीटा generates AC फॉर सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के लिए तुम्हारा n sin थीटा यहां पर हेल्प कर रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल, विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल तुम क्या कर रहे हो बच्चा, घूम रहे हो, विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल का कंपोनेंट तुम क्या कर रहे हो बच्चा, घूम रहे हो, यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, ये पॉइंट आपको बच्चा ध्यान रखना है, ठीक है ना बच्चे। तो बेसिकली अब क्या होगा यहाँ पर, क्या यहाँ पर मैं कंपाउंड लिखूं तो n sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, कि n sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा, n sin थीटा के MAC के, और n का cos थीटा कितना हो जाएगा बच्चा, n cos थीटा mg के, कितना बच्चा, mg के। बेटा डिवाइड डिवाइड गेम खेल सकते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 कर दो बेटा, तो क्या रिजल्ट आएगा बच्चा, क्या tan थीटा विल बी इक्वल टू AC बाय G के बराबर, AC बाय G के बराबर, AC का फॉर्मूला कितना होता है, V स्क्वायर बाय R इंटू G, और रेडियस कौन सी होगी बेटा, बेटा क्या ये रेडियस होगी मेरी, इस ट्रैक की रेडियस होगी बेटा, ध्यान से देख, इस गोले में जो ट्रैक होगा उसकी रेडियस होगी नहीं होगी, बिल्कुल सर। तो तुम्हारे पास यहाँ पर जो V की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है बेटा, क्या RG tan थीटा का रूट, तो ये वैल्यू आ गई तेरे पास रूट में RG tan थीटा, तो V इक्वल्स टू रूट में RG tan थीटा, मतलब कि अगर तुम्हारे टायर भी
एकदम चिकने हैं, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है, पुराने जमाने का टायर है, 40 साल पुरानी गाड़ी है, उसको भी तुम्हें टर्न करवाना है तो वो सीधी रोड पे तो टर्न कर नहीं सकती, वो एकदम सीधी वाली रोड पे तो टर्न कर नहीं सकती। पिछले केस में हमने देख लिया है ना भाई, मर जाते। पर गवर्नमेंट को तुम्हारा ध्यान है तो उसने क्या किया कि टर्न करवा दे, रोड को ही थोड़ा उठा दो, बैंकिंग करवा दो, जिससे कि गाड़ी का जो नॉर्मल होगा, गाड़ी का जो नॉर्मल होगा वही तुम्हें मोड़ने के लिए हेल्प करेगा। अब इसमें भी अपने को लुइस हैमिल्टन बनना है क्या? अपने को इसमें भी माइकल शूमाकर लुइस हैमिल्टन बनना है? नहीं, हमें इतनी वेलोसिटी से अगर हम चलेंगे तो हम अपना ट्रैक रख पाएंगे, अपने ट्रैक पर चलेंगे, ठीक है ना? इतनी वेलोसिटी चलेंगे तो अपने ट्रैक पर चल पाएंगे, ठीक है? तो यहां पर फ्रिक्शन फ्रिक्शन तो है ही नहीं, तो वी हैव टू नॉट टॉक अबाउट फ्रिक्शन ओवर हियर, ठीक है? ओके बच्चा, यस अनमोल बोल। सर हम यहाँ पर फ्रिक्शन लेस वाला केस ले रहे हैं, तो सर बिल्कुल, म्यू भी 0 ही है इस केस में, और सर म्यू tan थीटा के इक्वल होता है। अरे कहाँ म्यू tan थीटा के बराबर होता है यार, वो चैप्टर वो अलग चीज थी फ्रिक्शन में, या वो इस फ्रिक्शन केस ही में नहीं नहीं होगा। है, फ्रिक्शन ये तो म्यू, तुम कहां से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहे हो भाई? तो म्यू 0 हो गया ना फिर तो, तो म्यू म्यू भी इक्वल जीरो हो होगा। गया ना, तो क्यों बात कर रहा है फ्रिक्शन उसकी? जब फ्रिक्शन है तो उसकी बात ही क्यों करेंगे हम, ओके। है ना? जब फ्रिक्शन है नहीं तो बात ही क्यों करेंगे? यस। फ्रिक्शन है ही नहीं बेटा, यहाँ देयर इज नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन बेटा, लिखा है ओनली बैंकिंग, यहाँ लिख लो तुम तो बड़ा बड़ा यार, नो फ्रिक्शन इज प्रेजेंट हियर, नो फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। तुम वो मत याद करो जो तुमने एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ करे थे, उनके बारे में क्यों बात करोगे यहाँ पर, ठीक है? चलो, अब यहाँ पर एक चीज पे आ जाओ, तो v की वैल्यू कितनी होगी, रूट में r थीटा थीटा। अगर अब कभी कभी ना तुमने ऐसे नोटिस किया होगा, एक गाड़ी चल रही होती है, साइड से दूसरी गाड़ी भी आ रही होती है और वो तुम में गाड़ी में लग जाती है, कभी नोटिस किया तुमने? सर्कुलर टर्न करते हुए एक गाड़ी आ रही है, बगल से दूसरी गाड़ी भी आके हमसे टकराने को जाती है, अरे यार टकरा जाएगी हमसे, ऐसी फीलिंग आती नहीं आती, है ना? वो फीलिंग क्या होती है बेसिकली, अगर देख इस वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ाऊं मैं, अगर वैल्यू ऑफ v बढ़ गई तो रोड का tan थीटा, रोड के लिए थीटा तो फिक्स है भाई, फॉर अ रोड थीटा क्या होता है बेटा, फिक्स होता है ना, एक पॉइंट के लिए थीटा तो फिक्स है, तो v बढ़ाने पर क्या r बढ़ानी पड़ेगी, वेलोसिटी बढ़ाओगे तो बाहर की तरफ जाओगे या अंदर की तरफ आओगे? वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी तो बेटा ये गाड़ी अंदर की तरफ आएगी या बाहर की तरफ जाएगी? अगर तुमने इस v से बढ़ा दी तो बाहर की तरफ जाओगे, r बढ़ जाएगा। और अगर वेलोसिटी तुमने कम कर दी, अपनी गाड़ी की वेलोसिटी कम कर दी, तो कहां जाएंगे हम, रेडियस कम हो जाएगी, दैट इज इनसाइड, अंदर की तरफ पहुंच जाएंगे अपन, कहां पहुंच जाएंगे, अंदर की तरफ पहुंच जाएंगे। ये चीज समझ में आई नहीं आई? तो ज्यादा स्पीड पे तुम्हें अगर टर्न करना है तो अपनी रेडियस को बढ़ा रखोगे, दूर से करो, और कम में करना है तो अंदर करो। ये तुमने प्रैक्टिकली नोट भी किया होगा कभी, ये प्रैक्टिकली तुमने नोटिस भी किया होगा, है ना? ऐसी चीजें तुमने नोटिस भी करी होगी, ठीक है बेटा? तो कभी कभी हमारे खाली फ्रिक्शन से हमारी गाड़ी का फ्रिक्शन खराब हो गया, मतलब हमारी गाड़ी के टायर घिसे हुए हैं, बेकार टायर है, नहीं उसमें फ्रिक्शन है, ग्रिप नहीं आ रही है, तो ऐसे केस में तुम्हारा नॉर्मल काम आता है। नॉर्मल कैसे पैदा किया गया, बैंकिंग ऑफ रोड से। तो बैंकिंग ऑफ रोड से क्या है, नॉर्मल का एक कंपोनेंट, नॉर्मल इज हेल्पिंग, तो बैंकिंग हेल्प से क्या हुआ, नॉर्मल कंपोनेंट इज हेल्पिंग बेटा। तो फॉर्मूला क्या होता है इसमें, रूट में आर जी tan थीटा बेटा, ठीक है? जो डाउट है यहाँ पर पूछ लो दोबारा से। अनमोल तुमने हैंड रेस किया था, कोई डाउट है बेटा? मैंने शायद बता दिया ना तुम्हारा डाउट, तो क्या फ्रिक्शन नहीं है तो फ्रिक्शन के बारे में नहीं बात करेंगे बेटा, ठीक है ना? वी विल नॉट टॉक अबाउट फ्रिक्शन ओवर हियर, इस केस में कोई फ्रिक्शन है ही नहीं आपकी, ठीक है बच्चे? आगे मूव करें, बोलो बेटा, लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है? अब होता क्या है, अब होता क्या है यार, फ्रिक्शन और नॉर्मल दोनों चाहिए होती है ना यार, अपने को मोड़ ही नहीं है गाड़ी, तो फ्रिक्शन नॉर्मल दोनों चाहिए या फिर कोई एक ही हो? सोचो, तुम्हें सेफ रहना है तो तुम क्या चाहोगे कि बढ़िया टायर भी हो और रोड मुड़ी हुई भी हो, है ना भाई? मान लो पहाड़ों में तुम गाड़ी चलाने जाते हो, कभी पहाड़ पे जाओ ना तो वहां पर ऐसे टर्न पे ना ऐसे मुड़ी हुई थी गाड़ी, तुमने पहाड़ों पे जरूर देखा होगा ऐसे, ऑन माउंटेन एरिया में, माउंटेन एरिया में तुमने पक्का से देखा होगा, जो लोग माउंटेन एरिया में गए होंगे उन्होंने पक्का देखा होगा, ऐसे रोड थोड़ी ऐसे से होती है, थोड़ी उठी भी होती है ना, वो इसीलिए होती है। तुम्हारी गाड़ी पुरानी है तो ये बचा लेगा बैंकिंग,
ठीक है ना। तो वहां पर जो स्पीड लिखी होती है ना कि इस ट्रैक के लिए स्पीड है, वो सच्ची में सोच समझ के लिखे इंजीनियर ने। और एज ए इंजीनियर तुम्हारा भी यही काम है, इतना सोचो जिससे कि एक्सीडेंट से बचा पाओ लोगों को, सिविल इंजीनियर्स। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा आगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अगले सवाल पे चलते हैं। चलो अब क्या है, अब दोनों में बेटा, नहीं ऋषिदीप, नो ऋषिदीप, ऋषिदीप पहले वाले में फ्रिक्शन है ही नहीं, तो वी डोंट टॉक अबाउट फ्रिक्शन। कभी फ्रिक्शन नहीं आएगी यहाँ पर, यहाँ कभी फ्रिक्शन आएगी, फ्रिक्शन है ही नहीं, म्यू ही 0 है। क्यों बात करो फ्रिक्शन के बारे में यहाँ पर इस केस में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ बात करेंगे तो बाय फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड बोथ। अब यहाँ पर क्या है, तुम्हारे पास फ्रिक्शन भी है और साथ में क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड दोनों हो रखी है। फ्रिक्शन भी है, साथ में रोड की बैंकिंग भी तुम्हारे पास यहाँ पर हो रखी है बेटा। ठीक है ना। ओके बच्चे, पहली बात यहां पर तुम्हारे पास फ्रिक्शन और बैंकिंग ऑफ रोड दोनों है बेटा। ठीक है, इस केस को समझे क्या, लेट अस अंडरस्टैंड दिस केस और नॉट। आओ भाई इस केस को समझते हैं फिर। आ जाओ, तो अपने पास डायग्राम है ये अपना वही प्यारा सा, ठीक है ना गाइस। तो हेयर वी हैव अ डायग्राम, तो ये फटाफट से बना लो आप भी। ठीक है, बना लीजिए सब लोग। और यहाँ पर ये एंगल कितना है अपना, थीटा एंगल है ही। ठीक है गाइस, और ये रोड हो रखी है हमारी एकदम मस्त, बैंक भी हो रखी है और यहाँ पर फ्रिक्शन भी है, फ्रिक्शन भी है बैंकिंग भी हो रखी है। ठीक है ना, दोनों ही चीजें, फ्रिक्शन भी है और बैंकिंग। अंजन बेटा म्यूट रखो बेटा आप लोग अपने आप को प्लीज। पढ़ाई करते हो, पढ़ाई क्या करो, क्या दोस्त भाई बहन के साथ खेल रहे हो, मूवी नहीं देखते अपन। सब लोग बना लो यहाँ पर। अब मुझे एक चीज सोच के बताओ, तुमको अगर फ्रिक्शन ना हो तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या चाहिए। अगर फ्रिक्शन नहीं है, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या है, अभी अभी जो निकाली है खाली बैंकिंग की हेल्प से, क्या रूट में आर जी टैन थीटा, क्या रूट में आर जी टैन थीटा। अगर फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन, तो ये रिक्वायर्ड वैल्यू है। ये क्या हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है बेटा, है ना। दिस इज आर रिक्वायर्ड वैल्यू बेटा। ठीक है ना बच्चों, हमको ये वेलोसिटी चाहिए ही चाहिए। ठीक है गाइस, ओके। अब देख, पर हम जाबाज लोग, जाबाज लोग मतलब कि केस देख कि भाई खतरनाक लोग हैं सर, हम तो गवर्नमेंट की बात नहीं मानते। गवर्नमेंट ने बोला कि भैया तुम रूट आर जी टैन थीटा से चलो इस रोड पे, तुम रूट आर जी टैन थीटा चलो इस रोड पे, बट हम नहीं मान रहे, हम शहंशाह हैं और हमने अपनी वेलोसिटी को रिक्वायर्ड वेलोसिटी से ज्यादा रखा। हमने अपनी वेलोसिटी को रिक्वायर्ड वेलोसिटी से ज्यादा कर दिया। मतलब ये मेरे को जो रोड असाइन की गई थी वो उस वेलोसिटी के लिए की गई थी, वी रिक्वायर्ड के लिए, बट मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। मैं तो जी तेज चलाऊंगा, मैं नहीं मान रहा आपकी बात, तो मैंने तेज चला दी गाड़ी। तो मुझे बताओ मैं कहां जाऊंगा, तो मुझे बताओ बच्चा मैं कहां की तरफ मुड़ूंगा, जल्दी सोचो आप लोग कि मैं कहां की तरफ जाऊंगा। बाहर की तरफ हो जाऊंगा, अंदर की तरफ जाऊंगा, जल्दी सोचना। मैं बाहर की तरफ जाऊंगा, अंदर की तरफ जाऊंगा, जल्दी बोलो। मैं कहां जाऊंगा, बाहर की तरफ जाऊंगा। ये चीज समझ आ रही है, बाहर की तरफ मैं जा रहा हूँ, है ना भाई। ठीक है, अब मुझे बता, अगर मैं बाहर की तरफ गया तो मैं तो बाय बाय हो जाऊंगा, टाटा हो जाऊंगा। अगर मैं यहाँ पर नहीं, गवर्नमेंट की बात नहीं मानी, मैंने स्पीड बढ़ाई और मैं यहाँ पर स्पीड बढ़ाने से बाहर की तरफ गया, तो मैं तो बाय बाय टाटा हो जाऊंगा ना। तो ऐसे केस में क्या फ्रिक्शन आएगी अब, क्या इस रोड पे फ्रिक्शन तो है ना, तो ऐसे केस में क्या फ्रिक्शन आएगी अब मुझे बताओ, मैं जाना चाह रहा हूं बाहर की तरफ, तो मुझे बचाने के लिए फ्रिक्शन कितना है, अंदर या बाहर। बताओ फ्रिक्शन कितना है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, जल्दी सोचो। नीचे की तरफ, मतलब इधर की तरफ क्या आ जाएगी तेरी, फ्रिक्शन आ जाएगी। ये चीज समझ में आई नहीं आई तुम लोगों बच्चों, क्या बच्चा पार्टी तुमको ये वाला पॉइंट समझ में आया नहीं है कि फ्रिक्शन की तरफ आ गई है, अंदर की साइड आ गई, क्योंकि मैंने वेलोसिटी बढ़ाई तो मैं बाहर की तरफ जाना चाह रहा हूं, तो मैं बाहर की जाना चाह रहा हूं, तो फ्रिक्शन मुझे पकड़ के लाई वापस। फ्रिक्शन फ्रिक्शन करके इधर लिया बेटा, तो फ्रिक्शन इधर की तरफ आ गई बेटा। नॉर्मल तो इधर की तरफ ही है,
और बेटा mg क्या नीचे की तरफ है, देख कंपोनेंट कंपोनेंट गेम अभी हमने थोड़ी देर पहले खेला ही था। बेटा AC क्या अंदर की तरफ है, और बच्चा पार्टी ये एंगल थीटा हमने लिखा था थोड़ी देर पहले, देखो भाई ये एंगल हमने थीटा बीटा सब लिख रखे हैं, यस और नो, है ना। ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा होगा, देख लो भाई मैथमेटिक्स थोड़ी सी बेसिक। तो बेटा इस पॉइंट पर कंपोनेंट गेम खेलने हैं यार, इस पॉइंट पर कंपाउंड कंपाउंड गेम खेलने हैं, तो मैं यहाँ पर कंपाउंड बना दूं सारे। इस फिगर में मैं ज्यादा छेड़खानी कर रहा हूँ, यहाँ पर कंपाउंड बना रहा हूँ। नीचे की तरफ तो mg दिख गया होगा सीधे सीधे, देखना कंपाउंड लिख रहा हूँ सारे। इधर की तरफ क्या n cos थीटा, इधर की तरफ n sin थीटा, और ऐसे में इधर की तरफ एक f का भी cos थीटा कंपाउंड आ रहा है, और यहाँ पर नीचे क्या mg है और साथ में f का sin थीटा है। बेटा जरा देख ले सारे पॉइंट्स, बेटा सारे पॉइंट देख लो बेटा फटाफट से, सारे तुमको f n mg सबके कंपाउंड सब दिख गया, और AC किधर है, टुवर्ड सेंटर, ये टुवर्ड सेंटर है AC। देख बच्चा ये R, बेटा देख सारे कंपाउंड दिख गए दोस्तों, क्या तुमने सारे कंपाउंड देख लिए? चलो बेटा तुम लोगों को ना ऐसी फील मौत के कुएं वाले भी आ रही होगी, मौत के कुएं में बाइक होती है, बाइक ऐसे चलती नहीं चलती, हाँ जी हाँ जी, है ना, वो वॉल ऑफ डेथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉल ऑफ डेथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, है ना, मौत का कुआं टाइप्स। तो ये वही चीज है एक टाइप से, है ना। अब ये रियलिटी में थीटा एंगल कम होता है, मौत के में थीटा ज्यादा होता है, रियलिटी में कम होता है। हाँ, तो वेल ऑफ डेथ बोलते हैं, वॉल ऑफ डेथ नहीं, वेल ऑफ डेथ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है ना, वेल ऑफ डेथ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है बेटा, चलो यहाँ पर आ जाओ, इसमें चले, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर तुम्हारा n sin थीटा प्लस f का cos थीटा बराबर कितना होगा बेटा, क्या m AC के बराबर होगा, क्या वो बराबर mv स्क्वायर बाय r के हो जाएगा, बोल बच्चे, क्या वो mv स्क्वायर बाय r के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखो, यस और नो, ठीक है ना। चलो तो पहली इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन क्या लिखूंगा, क्या यहाँ पर देख इक्वेशन सेकंड क्या होगी, क्या n cos थीटा माइनस f sin थीटा बराबर mg के बराबर, इक्वेशन नंबर 2, n cos थीटा माइनस f sin थीटा बराबर mg। देखो तुम बहुत इंटेलिजेंट लोग हो, तुमने पढ़ लिया है, क्या ऐसे हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बोलो बच्चों जल्दी से, हाँ जी ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब तुम मुझे बताओ, तुम मुझे बताओ, तुम बेटा ये मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा, उसमें कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, मैंने जानबूझ के लिखा, मुझे देखने में अच्छा लग रहा है, देख तो मैंने लिख दिया, उसमें कोई क्या फर्क पड़ गया बेटा, है ना, उसमें कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा बेटा, ठीक है ना। अच्छा बेटा मुझे बता एफएस की मैक्सिमम इक्वेशन क्या होती है, बेटा देख एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा ने, एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा बराबर एम ए सी नहीं होगा, एन साइन थीटा एफ कॉस थीटा बराबर एम ए सी होगा। देख मतलब क्या, नॉर्मल का भी एक कंपोनेंट और फ्रिक्शन का भी एक कंपोनेंट सेंटीमीटर एक्सेलरेशन लेकर आ रहा है, नॉर्मल फ्रिक्शन दोनों साथ में सेंटीमीटर एक्सेलरेशन लेकर आ रहे हैं, ठीक है चिराग। अब देख मुझे बताओ तुम यहाँ पर कौन सी फ्रिक्शन चाहोगे गाड़ी के बीच में, स्कीडिंग हो नहीं हो, स्कीडिंग हो या नहीं हो, बोलो भाई, नहीं हो, मतलब कि यहाँ पर एफएस की मैक्सिमम वैल्यू तक जा सके हम। बेटा अगर तुझे सेफ खेलना है, तुझे सेफ खेलना है तो फ्रिक्शन यहाँ पर मैक्सिमम लगनी चाहिए, स्टैटिक की भी, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तक जा सके हम। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बेटा, म्यू इंटू एन के बराबर, कितनी हो सकती है, म्यू एस इंटू एन के बराबर हो सकती है बेटा, कितनी हो सकती है, म्यू एस इंटू एन के बराबर हो सकती है। क्या बेटा इनको मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 में रख दूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 में पुट कर दूं बेटा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ध्यान से देखना, क्या ये n यहां से कॉमन आ जाएगा, पुट इन 1 and 2 और फिर सिंप्लीफाई, फिर सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई भी करो तुम लोग, तुम छोटे बच्चे तो हो नहीं अब, है ना, तो सीधे सीधे देख सकते हो। दिख रही है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ भाई, इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 4 दिख गई सबको,
जल्दी देखो, n sin थीटा, मैंने कुछ नहीं किया, f की वैल्यू यहाँ पुट कर दी और n को कॉमन बाहर निकाल लिया। मैंने f की वैल्यू यहाँ पुट कर दी और n को बाहर कॉमन निकाल लिया, सिंप्लीफाई हो गया। देख अब ये पार्ट समझना मुझे लगता नहीं बहुत हार्ड है ना? बहुत हार्ड है क्या ये? मुझे नहीं लगता बहुत हार्ड है, सिंपल सी चीज है बेटा, है ना? एक बार लिख लीजिएगा आप। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। पूरक जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दे बेटा, ठीक है? प्रैक्टिकल फिजिक्स नहीं पढ़ रहे अपन अभी, थियोरेटिकल फिजिक्स है जो हमें एग्जाम में पढ़ना है वही पढ़ेंगे। अब देखो, इक्वेशन नंबर 3 को 4 से डिवाइड कर दो। इक्वेशन 3 और 4 को डिवाइड कर दे बेटा। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को डिवाइड कर दो। तो ऐसे करने पर क्या n के n कट जाएगा? क्या n से n कट रहा है क्या? पूरा लिख देता हूं तुम्हारे लिए, इसमें दिक्कत ना हो। मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, इक्वल टू का साइन आएगा ना भाई? मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया। बेटा ये स्कूल की डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इसको हल्के में मत लेना तो बिखर जाओगे। क्या रिपीट करो इसमें? ये तीनों इक्वेशन को लिखा हुआ स्टेप, तीनों चार को डिवाइड कर दिया अपन ने यहाँ पर। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या आ गई? साइन थीटा, बिल्कुल m भी कटेगा, m को भी काटो। तो यहाँ पर बी स्क्वायर बाय आर जी दिख गया होगा तुम्हें। कितना दिख गया? बी स्क्वायर बाय आर जी दिख गया। बेटा मुझे बता, क्या साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा है? मैंने यहाँ पर ना तुम्हारा कॉस थीटा को बाहर निकाला और यहां से भी कॉस थीटा को बाहर निकाला, यहां से भी कॉस थीटा को बाहर निकाला, यहां से भी कॉस थीटा को बाहर निकाला। तो बेटा क्या ये बन जाएगा? देख देखना यहाँ पर, कॉस थीटा को बाहर निकालूंगा तो यहाँ क्या बन जाएगा? साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस म्यू। यहां से भी कॉस थीटा बाहर निकाला, क्या बेटा ये 1 माइनस म्यू साइन थीटा बाय कॉस थीटा दिख गया, इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय जी आर। बोलो बच्चों, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे हैं अपन अब, बेसिक लेवल की ट्रिग्नोमेट्री है, बेसिक लेवल ट्रिग्नोमेट्री दिख गया। ये क्या चीज होती है? व्हाट इज दिस थिंग? ये क्या चीज है? tan थीटा। तो क्या ये बेसिकली तुमको tan थीटा प्लस म्यू एस, क्योंकि ये म्यू एस है ना, तो ये म्यू एस करना इसको, स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, और डिवाइड में 1 माइनस म्यू एस tan थीटा दिख गया। बोलो बच्चों, सी वेरी केयरफुली। और बच गए। दिख गया नहीं दिख गया? अगले पेज पे चल रहे हैं। तो बेटा यहां से मैं क्या ले सकता हूं, जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन। क्या v बेसिकली आर जी रूट में tan थीटा प्लस म्यू एस डिवाइड में 1 माइनस म्यू एस tan थीटा और इसका रूट, ये वैल्यू हुई वेलोसिटी की, ये हुई वेलोसिटी की। देखो ये हुआ फॉर्मूला यहां पर वेलोसिटी का। दिखा वेलोसिटी का फॉर्मूला, रूट आर जी tan थीटा प्लस म्यू एस डिवाइड में 1 माइनस म्यू एस tan थीटा का टोटल रूट, है ना? हाँ, पूरी डेरिवेशन फॉर्मूला याद कर लो जेई के लिए, नीट के लिए फॉर्मूला याद करना। नीट वालों सीधे सीधे फॉर्मूला पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर खोलना, नीट में सीधे सीधे यहाँ पर फॉर्मूला पूछा हुआ है, सीधे फॉर्मूला सीधे। और स्कूल में तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी गिवन है, खोल के देख लो, ठीक है बेटा? तो तुम्हारा ये पूरा फाइनली रिजल्ट हुआ जो याद करना है। अब ये सोच, तूने ये रिजल्ट किसके लिए निकाला है? मैं तुमसे माइंड पूछ रहा हूं, फ्रिक्शन क्या थी यहाँ पर? बेटा फ्रिक्शन कौन सी ली, मैक्सिमम ली या फिर मैक्सिमम से कम ली? ये कौन सी फॉर्मूला किसके निकला? मैक्सिमम फ्रिक्शन के लिए। समझना, हमने
हमने अपनी मनमानी करी, हमने अपनी स्पीड बढ़ा दी, रिक्वायर्ड से हमने अपनी स्पीड बढ़ा दी, और हमने मैक्सिमम फ्रिक्शन के लिए बात करी, एफएस मैक्सिमम के लिए बात करी। तो बेटा क्या ये वी मैक्स होगी, जो मैं वेलोसिटी बढ़ा रहा हूं उसकी भी मैक्सिमम वैल्यू होगी, है ना भाई? भाई एफएस की मैक्सिमम वैल्यू के तूने सॉल्व किया तो उसके लिए भी यहाँ पर वेलोसिटी के लिए मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी ना। अब जरा एक चीज सोचिए, देख बेटा, अगर कोई होनहार लड़का आया हमारे पास, अब इससे भी कोई होनहार है, कह रहा मैं इससे भी तेज लगाऊंगा, मैं गाड़ी इस वेलोसिटी भी तेज चलाऊंगा, तो मुझे बता क्या वो बचेगा या बाय बाय टाटा हो जाएगा? अब तो भैया वो गया, अब कोई नहीं बचा सकता। देख नॉर्मल भी यहीं तक बचा, नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों ने यहां तक बचाया, नॉर्मल फ्रिक्शन ने दोनों ने यहां तक बचाएगी उसको, ठीक है ना? नॉर्मल फ्रिक्शन दोनों से यहां तक बचाएगी, इसके बाद तो स्किडिंग होगी, फिर तो डिपेंड करेगा कि छोटी रोड बड़ी रोड है ना, फिर तो स्किडिंग होगी। तो अगर वेलोसिटी की वैल्यू वी मैक्सिमम तक भी जाएगी तो भी मैं सेफ हूं, डिपेंडिंग ऑन योर बैंकिंग एंड योर फ्रिक्शन कोफिशिएंट tan थीटा म्यू के बराबर, ठीक है ना बच्चों? ओके, तभी गवर्नमेंट ने रोड के ऊपर वो लगा रखी होती है स्पीड लिमिट 80, 120, 100 समथिंग ऐसी लगा रखी होती है, 60, 40, वो फॉलो करनी चाहिए, रीजन है, फिजिक्स दिखा रही है तुमको रीजन, ठीक है ना भाई? ओके, हाँ तब भी लोग काम मानते हैं, बेवकूफ लोग। अगर v की वैल्यू, इफ v इज ग्रेटर देन v मैक्सिमम, ये वैल्यू देन स्किडिंग होगी, कार विल स्किड, कार बाइक स्कूटी तुम्हारी साइकिल स्किड कर जाएगी। तो तुम लोग जब स्किड करवाते हो ना, ये वाला केस करते हो, जब तुम स्किडिंग करते हो तो v तुम्हारी v मैक्सिमम से भी ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना? तो कार विल स्किड, और अब कौन सी फ्रिक्शन आ जाएगी? अगर कार विल स्किड तो कौन सी फ्रिक्शन आ जाएगी? अब स्किडिंग हो रही है, स्टैटिक या काइनेटिक आएगी? अब कौन सी आ जाएगी? काइनेटिक, एंड एफ के विल कम, पर स्किडिंग हो रही है, मतलब तू दूर जाएगा, अब तू जा रहा है दूर, ठीक है? चल बच्चे एक बार लिख ले इसको, फिर अगला केस भी करना है। लिख लिया? समझ में आया नहीं आया? समझ में आया तो लाइक बटन प्रेस करो, समझ में आया तो लाइक बटन को दबाओ, खटखट खटखट उंगली से दबा दो उसको। सबको समझ में आया? और सब अब सेफ चलाएंगे गाड़ी, घर वालों को भी सेफ बोलेंगे, पापा अगर स्पीड लिमिट 60 की है या 80 की है तो उसी पे चलाओ, ज्यादा हीरो मत बनो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है ना? चले, इसका अगला केस, इसका भी एक अगला केस है। कभी कभी कुछ लोग बेटा बीच में से गाड़ी रुकी उठी होती है, वो यही चीज तो पढ़ा रहा हूं मैं, बैंकिंग क्यों है वो यही रीजन पढ़ा रहे हैं, है ना? हाँ बिल्कुल वैभव, बाइक में कम फ्रिक्शन लगेगा बिकॉज 2 टायर होते हैं, कार में ज्यादा लगेगा। कभी स्पीड लिमिट में ना गाड़ी की कम होती है स्पीड, गाड़ी की ज्यादा स्पीड लिमिट होती है, बाइक की कम स्पीड लिमिट होती है, उसका रीजन यही है, ठीक है? चलो अब अगला केस है, नेक्स्ट केस। बेटा कुछ लोग ना बूढ़े बूढ़े अंकल होते हैं, बूढ़े बूढ़े अंकल, या कुछ डरते हैं, या फिर कुछ मैं बोलूंगा नहीं, बूढ़े बूढ़े अंकल ही सही है ना? हाँ, वो ना क्या करते हैं, बड़ा बहुत ही धीरे चलाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, बहुत ही धीरे चलाते हैं। तो v अगर v रिक्वायर्ड से कम हो जाए तो, अगर v रिक्वायर्ड से कम हो जाए तो, मतलब तुम्हें ये वाला ट्रैक अलॉटेड है, तुम्हारी गाड़ी को इसी ट्रैक पे चलना था, ठीक है ना? तुम्हारी गाड़ी को इसी ट्रैक पे चलना था, ठीक है? बट उन्होंने स्पीड भी अपनी इस रिक्वायर्ड स्पीड से कम कर दी, तो बेटा ये गाड़ी कहां जाएगी, अंदर या बाहर? ये गाड़ी कहां जाएगी, अंदर या बाहर? स्पीड वी रिक्वायर्ड से ये रूट जी tan थीटा जो थी ना उससे भी कम कर दी, तो बता गाड़ी अंदर, तो फ्रिक्शन अब कहां आएगी? हमको इसी ट्रैक पे चलना है, ना अंदर ना बाहर, हमें इसी ट्रैक पे चलना है, ना अंदर ना बाहर, बताओ फ्रिक्शन कहां आएगी? फ्रिक्शन बाहर की तरफ। यस बच्चा बिल्कुल, तो एफ यहां पर आएगी। बेटा नॉर्मल तो यही है अपनी, बेटा ये कौन सी होगी? एम जी। एम जी, बस
तो ये इधर क्या होगी, इधर क्या होगी अंदर की तरफ, AC। तो यहाँ तो mg हो गई, यहाँ पर क्या होगी, AC हो गई। अच्छा ये एंगल कितना होगा, थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। अब ये वाला एंगल भी कितना होगा भाई, थीटा। थीटा तो ये एंगल कितना बन जाएगा बेटा, 90 माइनस थीटा। हाँ मैं तो ये पूछ रहा हूँ ये कितना बन जाएगा, थीटा। सारा एंगल लिख दिया भाई। अब फिर से इस पे कंपाउंड कंपाउंड गेम खेल लें, इस पॉइंट पे कंपाउंड कंपाउंड गेम खेलें गाड़ी के लिए। बताओ इधर की तरफ कंपाउंड कितना आएगा, n का, n cos थीटा। इधर की तरफ n का sin थीटा। मुझे लगता है अब तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, अब तुम कर सकते हो इजीली। नीचे की तरफ सीधे mg आएगी। बट अब फ्रिक्शन एक ऊपर है ना, तो एक ऊपर की तरफ कंपाउंड लेगी फ्रिक्शन का, और एक इधर की तरफ आएगा। ये कंपाउंड हो जाएगा f का cos थीटा, थीटा एंगल के साथ, और थीटा एंगल से दूर वाला f का sin थीटा। साइन थीटा। हाँ, अरे आज वो लड़का आया विभिन्न, विभिन्न आया, विभिन्न। विभिन्न नहीं आया आज, पिछली बार क्लास में आया था ना वो, उसने अपना बैच चेंज करवाया है। विभिन्न नाम था, विशांत नाम था, विशांत था शायद। हाँ चलो ठीक है। हाँ विशांत, विशांत आया है, हाँ आया हाँ समझ में आ रहा है विशांत, विशांत देखो समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक है, कंपाउंड वंपाउंड सब समझ में आ रहा है ना, वेक्टर वेक्टर पढ़ाए हुए थे तुम लोगों को। यस सर। चलो आ जाओ इधर। अब मुझे बताओ, AC तो अंदर की तरफ है, अब मुझे बताओ AC के लिए क्या इक्वेशन आएगी, क्या n sin थीटा माइनस f cos थीटा बराबर MAC, क्या बराबर MB स्क्वायर बाय R, और इसमें ऊपर क्या हो जाएगा, n cos थीटा प्लस f sin थीटा बराबर mg। और कौन बोल रहा है भाई, ये म्यूट रखो। और हम यहाँ पर फ्रिक से, अगर मुझे नीचे नहीं जाना, मुझे नीचे नहीं जाना, मुझे नहीं ट्रैक चेंज करना, तो क्या बच्चा मैं f की वैल्यू मैक्सिमम लेके अगर आऊं तो fs मैक्सिमम कितना हो जाएगा, म्यूएस इंटू n हो जाएगा। फिर से इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, पुट इन 1 एंड 2, और फिर सिंप्लीफाई। क्या बच्चों पूरा पूरा सॉल्व करूं या सीधे सीधे रिजल्ट लिख दूंगा मैं तुम्हारे लिए, जो पूरा सॉल्व कर देते हैं, तुम्हारे स्कूल में भी आएगा ना, कोई बात नहीं। तो यहां पर क्या रिजल्ट आएगा, n sin थीटा माइनस म्यू n cos थीटा, है ना, इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। और फिर इक्वेशन आएगी n cos थीटा प्लस म्यू n sin थीटा इक्वल्स टू mg। ये इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे, इसे हम इक्वेशन नंबर 4 बोल देंगे, है ना। यही तो किया हमने, देख पहले जैसे तो है, मैंने बस f की वैल्यू पुट कर दी सीधे सीधे, और 3 को 4 से डिवाइड कर देंगे, साइन थीटा कॉस थीटा सब कर देंगे डिवाइड हम बेटा, ठीक है ना। तो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, देख सीधे सीधे इनको डिवाइड कर दो, तो ये v स्क्वायर बाय आर जी तो इधर दिख जाएगा तुम्हें। यहाँ बताओ, अच्छा मैं तुम्हारे लिए कर देता हूँ पूरा, कोई बात नहीं। लो 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 बेटा बता, देख यहां तक दिख रहा है, इस स्टेप के बाद क्या करोगे, बताओ इसके स्टेप के बाद क्या करोगे, अगेन कॉस बाहर निकाल लेंगे। कॉस बाहर निकाल लें, बहुत सही बच्चे बहुत सही। कौन था ये, हाँ सब लोग कॉस बाहर निकाल लेंगे, है ना। करो करो सब करो करो, कॉस बाहर निकालो, सॉल्व करो इसको। क्या ये वैल्यू कुछ ऐसे है कि tan थीटा माइनस म्यू एस डिवाइड में कॉस बार 1 प्लस म्यू एस tan थीटा, बोल बच्चे। अरे बोला, और यहां साथ में म्यू एस भी होगा तो म्यू एस कर लेना इसको, ठीक है। हाँ जी, तो अगले पेज पे ले चलें इसको बच्चों, इस अगले पेज पे ले चलें इसको, या तुम लिख रहे हो, तो सर अभी लिख रहे हैं। लिख लो बेटा, लिख लो आराम से लिख लो, कोई इशू नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है।
नो इश्यूज, लिख लो जल्दी से। वैभव, फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट योर सर्कुलर मोशन। मेरे ख्याल से कल ही हम स्टार्ट कर देंगे, सॉरी वर्क पावर एनर्जी, कल हम स्टार्ट कर देंगे वर्क पावर एनर्जी। वी विल स्टार्ट वर्क पावर एनर्जी कल से ना, कल हम स्टार्ट कर देंगे। एक्सक्यूज मी सर। यस सर वी रिक्वायर्ड को भी मैक्सिमम कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, वी रिक्वायर्ड भी मैक्सिमम नहीं होता, अभी बता दूंगा तेरे को, रुक जा 2 मिनट, ठीक है। वी रिक्वायर्ड तो तुम्हें इस ट्रैक पर चलने के लिए चाहिए। तुम अगर इस ट्रैक पे चलना चाहते हो तो तुम्हें इतनी चाहिए वेलोसिटी। अगर इससे कम कर दी तो नीचे चले जाओगे, इस वेलोसिटी से ज्यादा चले गए तो ऊपर चले जाओगे, ठीक है। ओके चलो कल काउट कर लेंगे। हाँ काउट नहीं हुआ ना चैप्टर का, बिल्कुल कल काउट डे है। कल तो फिर काउट डे है बस, कल काउट डे है बस, दैट्स इट। कल काउट डे, पूरा पूरा पूरे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन काउट डे। हाँ मंडे मतलब ट्यूसडे ऑनवर्ड्स डब्ल्यूपी करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वी कितना हो जाएगा बेटा? क्या वी की वैल्यू ये आ जाएगी? बोलो, क्या वी की वैल्यू ये आ जाएगी ना आ जाएगी? यस सर सेम है, बस साइन चेंज हो गए। बिल्कुल, बस साइन चेंज हो गए, बहुत सही। ये तुमने सबने देखा साइन चेंज हो गए? यस सर। अच्छा अब एक चीज सोचना बेटा, ये अंकल जी की ये कब हुई, ये वैल्यू कब होगी? जब अंकल जी स्पीड कम कर रहे बढ़ा रहे हैं? कम कर रहे हैं। कम कर रहे हैं अंकल जी स्पीड क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। अब ज्यादा ही कम कर दी तो नीचे गिर जाएंगे, ज्यादा ही कम कर दी तो नीचे गिर जाएंगे। मतलब ये कम में भी कम से कम वाली वैल्यू होगी। क्या ये कम में भी कम से कम वैल्यू होगी? देख ऊपर माइनस है नीचे प्लस है तो और वैल्यू कम हो गई ना। देख पहले तो यहाँ प्लस था तो न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो बड़ी वैल्यू। या माइनस, ये न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा हो गया प्लस, तो ये और कम, तो ये कौन सी वैल्यू होगी? वी मिनिमम होगी नहीं होगी? ये कौन सी वैल्यू होगी? वी मिनिमम होगी। कौन सी होगी बेटा? ये वी मिनिमम। मतलब कि अगर अंकल जी ने कम कर दी, वी मिनिमम तक रखी वेलोसिटी, तो भी वो बचे रहेंगे, इसी ट्रैक पे चलेंगे। तब तक फ्रिक्शन और तुम्हारा बैंकिंग तुम्हारी हेल्प करेगा, बैंकिंग तुम्हारी हेल्प करेगा, ठीक है बच्चे। तो ये दोनों कैसे समझ में आए? तो बेसिकली जो तुम्हारी वी होती है ना, गाड़ी की वी कहां से कहां होनी चाहिए? मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में होनी चाहिए फॉर अ ट्रैक, ठीक है, एक ट्रैक पे चलने के लिए। और ये वैल्यू कितनी होती है? रूट आर जी tan थीटा माइनस म्यू एस डिवाइड में 1 प्लस म्यू tan थीटा। इसका रूट भी रख लो, ये पूरा रिजल्ट हो जाता है। अब ये तुम्हारे लिए एनसीईआरटी पढ़ोगे तुम लोग, सेम चीजें दे रखी हैं, ठीक है। ठीक है ना गाइस? हाँ क्या बोल रहा है भाई? तो मतलब वी मैक्सिमम से अगर ज्यादा हो जाए, इससे कम ज्यादा हो जाए ना तो बेटा फिर स्कीडिंग होगी। अगर हम इससे स्पीड से कम ज्यादा कर लेंगे तो क्या हो जाएगी बेटा? स्कीडिंग। अब कोई नहीं बचा सकता तुमको, अब तुम्हें अब कोई नहीं बचा पाएगा, ठीक है। तो v की वैल्यू इसी रेंज में होनी चाहिए। इससे कम हो गई तो भी नीचे गिर जाओगे, ज्यादा हो गई तो ऊपर चले जाओगे, मरोगे दोनों केस में, मतलब अपना ट्रैक छोड़ दोगे तुम। हाँ इससे कम हो गई तो नीचे चले जाएंगे। कभी कभी ऐसा डर लगता है जैसे ना पापा ना जब गाड़ी पार्क करते होंगे, कार को पार्क करते होंगे, तो ऐसे घर के आगे स्लैंटेड रोड होती है, उस पर पार्क करते हैं, तो ऐसा लगता है गिर जाएंगे गाड़ी में बैठ के, लगता है कभी तुम्हें नोटिस? है ना? हाँ ऐसे सोचो, अगर गाड़ी ऐसे चल रही है, ऐसे में तुम्हारी रोड स्लैंटेड है, स्लैंटेड रोड में अगर तुमने अपनी स्पीड कम कर ली, इस वैल्यू से भी ज्यादा कम कर ली, तो तुम नीचे गिर जाओगे, ठीक है। पेज 104 टू
105 मतलब 2 ही पेज का 2 क्या लिख रहे हो सर? आप भी सर नमूने हो। 104 से लेकर 105 में भी 2 लिख रहे हो। तो ये 2 पेज हैं एनसीईआरटी के, जिसमें उन्होंने पूरा सर्कुलर मोशन कवर अप कर रखा है। तो ये तुम्हें पढ़ना है, ये तुमको पढ़ लेना है पूरा, ठीक है? एज इट इज मैंने पूरा करवा दिया। एनसीईआरटी में तुम्हें फॉलो करना है पेज नंबर 104 105, ठीक है? वो पॉइंट 5.10 है तुम्हारा सर्कुलर मोशन का। बेटा होता नहीं है, मैं बता रहा हूं, होता नहीं है इतना बड़ा बैंक, ठीक है ना? मैं बस बता रहा हूँ। एनसीईआरटी में सिर्फ 2 पेज पर सब कुछ दे दिया है, बट हमने पूरा जेई मेंस नीट के लेवल एडवांस लेवल पे पढ़ा है हमने, ठीक है ना? इसलिए हमको थोड़ा ज्यादा टाइम लगा है बेटा, ठीक है ना? सो वी हैव टेकन मोर टाइम। बेटा इसको सब हाँ भाई सबने लिख लिया इसको? अच्छा, क्लियर है सबको ये? इज दिस क्लियर टू ऑल? देखो सर्कुलर मोशन चैप्टर खत्म, सर्कुलर मोशन चैप्टर खत्म, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन भी खत्म, स्वाहा हो चुका है पूरा चैप्टर, उड़ चुका है ना? पूरा आज आगे खत्म होता है चैप्टर, बिल्कुल बढ़िया एकदम मजे से, ठीक है ना? इसमें एक क्वेश्चन और आता है बढ़िया सा, करना चाहोगे? बिल्कुल खत्म हो चुका है। अगर तुम बोलो ना मैं तुमको बढ़िया सा क्वेश्चन और करवाऊं, कराओ सर। तुमने कितने लोगों ने पहले बताओ? नहीं नहीं, वो क्वेश्चन और डेरिवेशन वाला क्वेश्चन है, बढ़िया है, एक अच्छा सवाल है, डेरिवेशन वाला सवाल है, ऐसा हल्का फुल्का सवाल नहीं है। हाँ सर मजा आएगा। कितने लोगों ने कंचे देखे हैं? कंचे, मार्बल, छोटे छोटे गोले वाले, सबने देखे हैं? आपने तो सर खेले भी होंगे। मैंने खेले भी, बिल्कुल खेले, मैंने बचपन में, ठीक है, कंचे, ठीक है। किसी ने घर में कटोरा होता है, कटोरे में कंचा ले लो और उसको घुमाओ, घूमता हुआ देखा है? हाँ सर उसकी वॉल्स पे आ जाता है ना? बॉल देखा है। जैसे वेल ऑफ डेथ में होता है है। यस सर। है ना? बिल्कुल, तुमने कंचा ले लिया, कंचे को ऐसे से घुमा दिया, ऐसे बॉल लिया, बॉल को घुमा दिया तुमने, ठीक है ना? तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक ऐसी चीज, एक कंडीशन दे रहा हूं मैं तुम्हें ना, मैं तुम्हें कंडीशन टाइप का बना के दे रहा हूँ, बढ़िया सा, देखना मजा आएगा समझने में इसको ना, ये मतलब तुम्हें प्रैक्टिकली चीजें समझ में आएंगी। ये बाउल है तुम्हारा एक, ये क्या बेटा? एक बाउल है। व्हाट इज दिस? बाउल, है ना? घर में होता है ना बाउल, और इस बाउल में तुमने क्या रख दिया? एक बॉल रख दी। तो तुमने नोटिस करा होगा ये बाउल ना एक छोटी रेडियस में घूमता रहता है, नोटिस किया है? अगर अगर तुम इस बाउल को अगर तुम इस बाउल को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करो, अगर इस कटोरी को तुम इस एक्सिस के अबाउट ऐसे से घुमाओ ना, कटोरी को घुमाओ, तो ये भी तुम्हारा ऐसे से घूमता है। कितने लोगों ने यस सर। नोटिस किया है? यस सर घूमता है, मैंने देखा। हाँ सर, बाउल मत बनाओ, मोमोज की याद आ जाती है, वाह बेटा वाह, ने मेरे मुंह से पानी निकाल दिया, अब मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। हाँ, क्या कह रहा है भाई? कौन कह रहा है सर? ठीक है, तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट अ रोटेटिंग बाउल कंसेप्ट, रोटेटिंग बाउल कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट है? रोटेटिंग बाउल कंसेप्ट है। बहुत खतरनाक काम नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है बेटा, इट इज अ वेरी वेरी सिंपल थिंग, ठीक है ना? सर लिक्विड के साथ भी तो होता है। क्या बेटा? सर अगर हम दूध को घुमाए, जैसे दूध और पानी को। हाँ बिल्कुल, वो पानी वाला चीज तो हम बाद में पढ़ेंगे ना, फ्लूइड्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, पानी वाली हम फ्लूइड में पढ़ेंगे। तो इस पत्थर का मास मान लो कितना है? m है। इस पत्थर का मास कितना मान लो? m है। तो यहाँ पर भी ना 3 केस आते हैं, यहाँ पर भी कितने केस आते हैं? 3 केस। पहला केस क्या आता है? फ्रिक्शन इज एब्सेंट, फ्रिक्शन इज एब्सेंट। पहला केस क्या है बच्चा? फ्रिक्शन इज एब्सेंट, ठीक है? तो फ्रिक्शन एब्सेंट वाला केस क्या हो जाएगा, जरा देख। फ्रिक्शन एब्सेंट वाले केस में क्या होगा मुझे बता, मतलब नॉर्मल तो होगी यहाँ पर, नहीं होगी क्या? mg इधर आएगा? यस सर। अब मुझे बताओ, क्या नॉर्मल इस सेंटर से पास कर रही होगी? ये परपेंडिकुलर होगा ना इस सरफेस के,
और सरफेस से परपेंडिकुलर जा रहा होगा, क्या वो इस सेंटर से पास करेगा? पहले तो आप ये सोचो सब लोग। हाँ भाई, तो ये क्या हो गई तुम्हारी नॉर्मल हो गई, ये क्या हो गई तुम्हारी नॉर्मल हो गई। अच्छा, ये पूरी यहां से यहां तक क्या रेडियस होगी? आर, कैपिटल आर। यहां से यहां तक की दूरी पूरी कैपिटल आर होगी, ठीक है। बट बेटा मुझे एक चीज बता, ये जो तेरा मास एम है, क्या वो इस छोटी वाली रिंग पे चलेगा, बड़ी वाली रिंग पे चलेगा? छोटी वाली पे। हाँ, तो छोटे वाले की रेडियस कैपिटल आर होनी चाहिए, कुछ और होनी चाहिए? स्मॉल आर। स्मॉल आर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? स्मॉल आर। अगर मैं बोलूं ये वाला एंगल थीटा है, अगर मैं बोलूं ये वाला एंगल थीटा है, तो स्मॉल आर बताओ कितना होगा, और चार्ट में बताना, बोलना नहीं है। मुझे बताओ स्मॉल आर कितना होगा चार्ट में, जल्दी से। स्मॉल आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर एंड थीटा, स्मॉल आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर एंड थीटा, जल्दी बोलो। ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लो भाई, ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लो। कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये थीटा। बेटा क्या कैपिटल आर साइन थीटा नहीं आएगा? कितने लोगों को ये दिक्कत? अरे घोंचू लोगों, ये पूरी व्हाइट लाइन तुम्हारी क्या है? आर है, यहां से यहां तक की आर है क्या? ये आर नहीं है, पूरी की पूरी नीचे तक आर है बेटा। क्या है यार, तुमने दिल दुखा दिया यार, गलत किया तुमने। ये पूरी लाइन कितने बराबर होगी? आर के बराबर। हटाओ इसको यहां से, तुम तो कंफ्यूज हो जाते हो, कंफ्यूज गए। यहां देख, तो साइन थीटा क्या स्मॉल आर पे कैपिटल आर नहीं हो जाएगा? तो स्मॉल आर इक्वल्स टू आर साइन थीटा, देख दिख गया? यस सर। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो स्मॉल आर कितना हो गया? कैपिटल आर साइन थीटा के बराबर। स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर साइन थीटा के बराबर हो गया। मुझे बताओ यहां पर कितने ओमेगा होना चाहिए जिससे कि ये फिक्स रहे? कितना ओमेगा होना चाहिए जिससे कि फिक्स रहे, है ना, इसी में ट्रैक में चले, इसी ट्रैक पे रहे, ऊपर ना जाए नहीं नीचे जाए, इतने पे ही चलता रहे। कितना ओमेगा होना चाहिए निकालना है। तो उसके लिए बेटा क्या मैं कंपाउंड कंपाउंड गेम खेलूं? क्या बेटा उसके लिए मैं कंपाउंड कंपाउंड गेम खेलूं? बेटा बोल, नीचे कंपाउंड गेम जी है, ये बच्चा एंगल ठीक नॉर्मल है बेटा, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। बेटा फ्रिक्शन अभी नहीं है, एब्सेंट है बेटा, वैभव फ्रिक्शन एब्सेंट है बेटा शुरू में ना अभी। तो बेटा यहां पर कंपाउंड कितना आएगा? एन का साइन थीटा, उधर कितना आएगा? एन का कॉस थीटा। क्यों बच्चों, सही लिखे हैं गलत लिखे हैं? सही लिखे हैं गलत लिखे हैं? कंपाउंड कंपाउंड देख लो भाई। और अगर इसको घूमना है तो क्या बेटा इधर की तरफ एसी आएगा, अंदर की तरफ एसी आएगा, इधर की तरफ सेक्शन में ही घूमना है इसको। तो यस और नो बेटा? तो बच्चों इक्वेशन क्या आएगी यहां पर? क्या एन साइन थीटा बराबर एम ए सी। क्या है, ऐसा लग रहा है रिपीट टेलीकास्ट? बस यहां पर ओमेगा स्क्वायर आर कर दीजिए। अब कौन सा आर? स्मॉल आर बड़ा आर? स्मॉल आर बड़ा आर? स्मॉल। स्मॉल आर। और एन कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा बेटा? एम जी। इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। पहले हमने यहाँ पर एम वी स्क्वायर बाय आर किया था, अब ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर आर कर देंगे बेटा, बस, है ना, यही तो डिफरेंस हुआ। तो ऐसे केस में तुम्हारा tan थीटा वैल्यू कितना आ गया बेटा? क्या ओमेगा स्क्वायर आर बाय जी आ गया? इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दे इक्वेशन 2 से। बेटा देख, ज्यादा हार्ड तो नहीं हो गया? नहीं, ज्यादा जहां हार्ड पर वी था वहां पर ओमेगा आ गया। देख लो। ना ना ना, गलत पकड़े हो तुम। नहीं सर, v ऐसा इक्वल्स टू ओमेगा स्मॉल आर है, इस रिलेशन को यूज करो। पहले यहां पर वी स्क्वायर बाय आर जी था, अब यहां पर क्या हो गया देख। तो बेसिकली ये तुमने ए सी बाय जी लिखा था, देख ध्यान से, तुमने वहां पर क्या लिखा था? ए यस सी बाय सर। जी लिखा था। तो यस ए सर। सी की वैल्यू हमने पुट कर दी। एसी का फॉर्मूला होता है ना अपने पास, एसी का फॉर्मूला क्या क्या होता है भाई? एक तो वी स्क्वायर बाय आर होता है और एक ओमेगा स्क्वायर आर होता है, ठीक है ना। और पुराने में कैपिटल आर होता था, यहाँ पर छोटू आर है, ये भी एक डिफरेंस है, ये भी एक डिफरेंस है। तो यहां से छोटू, ये ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया? tan थीटा जी बाय स्मॉल आर,
तो ओमेगा कितना आ गया, रूट में tan थीटा जी बाई स्मॉल आर। क्या दिख गया, नहीं दिख गया बेटा? सर बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, सर बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, ऐसा क्या? बेटा स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, पुट कर दे। पुट कर दे तो वैल्यू कितनी देगी, जी बाय आर कॉस थीटा का रूट इक्वल टू ओमेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तुम्हारा जेई का। कितने ओमेगा से रोटेट करवाऊं जिससे कि फ्रिक्शन भी नहीं है और ये इसी तुम्हारी फिक्स आर और थीटा के लिए घूमे, ठीक है? इतने ओमेगा से, इतने ओमेगा से, ठीक है ना? तो ये तेरा ओमेगा है इस एक्सिस के लिए, इस पाथ के लिए। जेई का सवाल है, देख लेना तुम अपना प्रीवियस खोल के। जेई का सवाल है, यू कैन सी इट वेरी केयरफुली, वेरी वेरी केयरफुली, ठीक है ना? यहाँ फ्रिक्शन एब्सेंट है, फ्रिक्शन एब्सेंट है। देख फिजिक्स इंटरेस्टिंग तो बिल्कुल है, पर मैथमेटिक्स का यूज होता है एकदम खतरनाक। मैंने बोला था मैथमेटिक्स द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, है ना? बोला था ना, वो यूज हो रही है मैथमेटिक्स। थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा ना, इट्स अ गेम, इट्स अ सब्जेक्ट फॉर ब्रेन वाला पर्सन, है ना? ब्रेन चाहिए इसके लिए तो आपको। जिसको फिजिक्स नहीं पसंद आती मतलब उसके समझ जाना तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, ठीक है ना भाई? हाँ तो बिल्कुल बेटा देख, यूज तो तुम्हें करना पड़ेगा मैथमेटिक्स। यस, फिजिक्स इज फॉर लीजेंड्स एंड एवरीवन हैज टू बी अ लेजेंड, है ना? हाँ तो ये ओमेगा आ गया। अच्छा एक चीज सोच, अगर मैंने ओमेगा को इस वैल्यू से बढ़ा दिया, रिक्वायर्ड ओमेगा है, ओमेगा रिक्वायर्ड से बढ़ा दिया, अगर इसको और तेज से घुमाया, और तेजी से घुमाया, और तेजी से घुमाया, तो मुझे बता ये एम ऊपर या नीचे, एम ऊपर या नीचे? ऊपर। ऊपर। ऊपर मतलब थीटा की वैल्यू बढ़ेगी कम होगी, थीटा की वैल्यू बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। और धीरे धीरे बाहर भी निकल जाएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब ये बाहर निकल जाएगा। सोचो, यस सर। अगर ओमेगा को तुम धीरे धीरे कर दो, इस वैल्यू से ओमेगा को धीरे कर दो, अब कम स्पीड से घुमाओ, तो ये बताओ ये मार्बल अंदर जाएगा बाहर जाएगा? अंदर जाएगा। अंदर जाएगा तो थीटा की वैल्यू कम हो जाएगी बेटा, देख यस सर। समझ गया? तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, कम हो जाएगी, ठीक है ना? बिल्कुल बच्चा, एक पार्ट पे जो थीटा बेटा, वैभव, वैभव जब यहाँ पर बेटा देखो, वैभव ने सवाल पूछा हमसे, सब जवाब देंगे। वैभव सवाल सब, जब ये बाहर निकल रहा होगा तो बॉल यहाँ पर होगी ना अपनी, मार्बल इधर होगा, तो बेटा थीटा एंगल कितना होगा, 180 या 90? 180। मैं भी 90 पूछने वाला था। ये कितना है, 90 90 है 180 है? 90 है। तो 90 एंगल पर ये क्या कर जाएगा तुम्हारा, बाहर निकल जाएगा। 90 एंगल पर क्या कर जाएगा ये बेटा, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है बेटा? cos 90 कितना होता है, cos 90 कितना होता है, 0। अगर cos 90 0 हो गया तो ये कितनी वेलोसिटी में बाहर निकलेगा मार्बल, ओमेगा कितना होना चाहिए, cos 90 थीटा 90, तो ओमेगा रिक्वायर्ड इन्फिनिटी नहीं हो गया, इनफिनिट। हाँ मतलब अगर एकदम से स्फेरिकल बाउल है, जीरो फ्रिक्शन है, स्फेरिकल बाउल है, जीरो फ्रिक्शन है, कभी भी मार्बल को बाहर निकाल पाओगे, नहीं। इन्फिनिटी हम निकाल नहीं सकते। अब ये थियोरेटिकली होता है, रियलिटी में तो नहीं होता ना, ऐसे घर में हम कर लेते हैं, तो वहां फ्रिक्शन आ जाती है, वहां क्या जाती है, फ्रिक्शन आ जाती है। समझ रहे हो बेटा? हाँ जी, ये पार्ट समझ में आ गया। अब मुझे बताओ पहले वाले सवाल में और इस वाले में क्या डिफरेंस आया, कोई महा डिफरेंस आया क्या? पहले वाले सवाल में इसमें डिफरेंस आया कि पहले हम कैपिटल आर लेते थे, अब हम क्या ले रहे हैं, आर की जगह आर का साइन थीटा ले रहे हैं, है ना बेटा? वहां का आर, यहां पर साइन आर साइन थीटा, यही तो चीज बन गई, नहीं बन गई? और वहां का भी, वहां का भी यहां पर क्या हो जाएगा, ओमेगा। वहां का भी यहां पर क्या बना दिया हमने इसको बेटा, देखो क्या बना दिया, ओमेगा हमने यहां पर बना दिया है, ठीक है? देख थोड़ा सा, अब ऐसे में विद फ्रिक्शन वाला केस तुम्हारा होमवर्क है,
विद फ्रिक्शन तुम्हारा होमवर्क है। विद फ्रिक्शन क्या है तुम्हारा? होमवर्क। होमवर्क में तुम्हें विद फ्रिक्शन वाले केसेस करके लाने हैं। इन होमवर्क यू हैव टू डू योर केसेस ऑफ विद फ्रिक्शन वाला, ठीक है ना। और प्रूफ करना, एक बार कौन सा केस करोगे? ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा रिक्वायर्ड, और एक बार कौन सा केस करोगे? ओमेगा लेस देन ओमेगा रिक्वायर्ड। इट इज योर होमवर्क। हमने ऐसे केस 2 करे ना, ऐसे अब तुमको करके लाना, पूरा सोच समझ के बढ़िया से आंसर लेके आओगे, ठीक है बेटा। तो विद फ्रिक्शन होगा, तुमको जैसे पहले किया ये होमवर्क है, और ये होमवर्क हो गया तुम्हारा। और आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। अब मैं तुम्हारे डाउट लूंगा, बेटा एक क्वेश्चन मुझे ना एक बच्चे ने डाउट में भेजा था, वो गोला गोला ऐसे वाला एक, कौन था वो रुके रहना, ऐसे भेजा था एक बच्चे ने डाउट, है ना। हाँ, तो विद दिस तुम्हारा डायनेमिक्स ऑफ मोशन क्या होता है? पूरा एंड। और बढ़िया से ताली बज जाए आज। डायनेमिक्स ऑफ मोशन क्या हो जाएगी? एंड होता है बेटा, फटाफट से। एंड मतलब क्या? मतलब स्वाहा, खत्म हो गया चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टार्ट योर वर्क पावर एनर्जी। तो अब नया चैप्टर क्या स्टार्ट करेंगे? वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट करेंगे। कब से स्टार्ट करेंगे? ट्यूसडे से। नया वीक नया चैप्टर ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे। और कल सैटरडे को हम खेलेंगे कहूट खेलेंगे। कल हम पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे बढ़िया से, ठीक है।